बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सब देवों की जय। आज श्री भागवत शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले हम श्री गणपति महाराज को मनाते हैं। बोल श्री गणपति महाराज की जय। गणपति जी गणेश को मनाए, सारे काम राज होंगे। गणपति जी गणेश को मनाए, सारे काम राज होंगे। महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला
वत्सल श्री मदन मनोहर लाल की जय। हे श्री ठाकुर जी, हम हृदय से आपके चरणों में वंदन करते हैं और आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद देते हैं कि आज जीवन में कर्मों से, बड़े कर्मों से आज के ये पल बख्शे हैं। हे प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। हम मिलकर सदैव यूं ही आपका सिमरन जिंदगी भर करते रहें। श्री शुकदेव महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हे श्री शुकदेव महाराज जी, आपके श्री पिताजी व्यास जी द्वारा लिखी भागवत आप हमें बहुत अच्छे तरीके से सुना रहे हैं। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सभा में बैठे समस्त ऋषियों को हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी, ये कृपा हम पर सदैव यूं ही बनाए रखें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शुकदेव महाराज जी ने बहुत सुंदर कल उद्धव प्रसंग सुनाया। अब श्री नारायण की वृंदावन लीला को यहीं समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां श्री नारायण की, हमारे कन्हैया की, गोपाल की राजसी लीला की शुरुआत होती है। जहां श्री कृष्ण आज वो गोकुल का ग्वाला नहीं, आज वो मथुरा के मथुरापति अर्थात वहां के राजाधिराज हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वाले के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को पुनः पुनः प्रणाम है, पुनः पुनः प्रणाम है। सभी साधनों का फल मन की शुद्धि है। श्री भागवत बताती है कि हम कोई भी साधन करें, सबका फल जो हमें मिलना चाहिए, हमारा मन शुद्ध हो जाए। इसके लिए मनुष्य भांति भांति के साधन करता है। जगत विकृत नहीं हुआ है, मन की अशुद्धि के कारण ही जगत विकृत लगता है। सूरज तो वैसे ही निकलता है, दोपहर भी वैसे ही होती है। हर पल घड़ी की सुई आगे बढ़ती हुई हमें बताती है कि हमारे जीवन में से एक एक पल कम होता जा रहा है। नदियां बहती हैं, ऋतुएं समय अनुसार बदलती हैं, सर्दी गर्मी बसंत वर्षा सब होता है। दिन चढ़ता है, रात होती है, फिर सुबह आती है। अगर हमें कोई दुख है, कोई समस्या है, तो वो हमारे मन के अनुसार है कि हमारा मन किस दशा में है। संसार तो पूरा ठीक है, हमें अपने मन को सही करने की, शुद्ध करने की आवश्यकता है। श्री भागवत कहते हैं कि जगत विकृत नहीं हुआ, मन की अशुद्धि के कारण ही हमें जगत विकृत रूप में नजर आता है। इस जगत में ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं। ज्ञानी के लिए जगत आनंददायी है, ज्ञानी के लिए जगत आनंददायी है। क्यों आनंददायी है? एक ज्ञानी जिसमें नम्रता है और उसे पता है कि उसे जो कुछ भी मिला है वो श्री हरि की कृपा से मिला है।
उनके चरणों में आने से मिला है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ज्ञानी के लिए जगत आनंददायी है तो अज्ञानी के लिए घोर दुखमयी। अज्ञानी क्या होता है? सब कुछ करते हुए भी मन को संतुष्टि नहीं होती। मन को ये चाहिए होता है और कन्हैया कहते हैं मैंने इतना कुछ तो दे दिया, ये फिर भी और खत्म क्यों नहीं होता? और ये सचमुच कभी और खत्म ही नहीं होता। जिसका ये और अधिक की लालसा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, मद जब तक ये हम में रहेगा तब तक हम अज्ञानी ही रहेंगे, तब तक हम अज्ञानी ही रहेंगे। और ज्ञान जो देने वाला है वो श्री भागवत हमें बताती है किस प्रकार अपने मन को हमने शुद्ध करना है, किस प्रकार अपने मन को शुद्ध करना है। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानी का मन पशु सा जड़, पशु सा जड़। बिल्कुल ठीक है। ये एक छोटा सा श्लोक है कि हम धरती पर रहने वाले सब कुछ ईश्वर ने दिया, ये सांसें दी, सब कुछ दिया, और हम लोभ किस चीज का करते हैं? लौकिक संसार में सुख सुविधाओं का, लौकिक संसार में सुख सुविधाओं का, जो आज है कल नहीं। और जो अलौकिक सुख सुविधाएं हमें मिली हैं उससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। क्या हम अपने धन से क्या नींद खरीद सकते हैं? क्या हम सूरज का प्रकाश खरीद सकते हैं? क्या हम ये पवन खरीद सकते हैं? क्या हम ये सांसें खरीद सकते हैं? क्या हम अपने जिंदगी के ये पल खरीद सकते हैं? हम कभी अपनी जिंदगी के पल, ये सूरज की रोशनी, ये हवा, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम, ये रात, ये ऐसे कीमती उपहार है प्रभु की तरफ से हमें, ये सांसें, ये जीवन, जिसका कोई मोल कोई नहीं लगा सकता। क्यों हम अनायासी ऐसी चीजें खरीदने में अपना धन, समय नष्ट करें, व्यय करें उस पर? और जो व्यय करने की चीज है उसके लिए तो हम कथा में आ भी नहीं सकते, इस लायक भी नहीं हम, इस लायक भी नहीं हम कि कहीं कथा श्रवण हो रहा हो तो हम उस दो बोल को सुन सके। ये है संसार, ये आज का संसार है, कलयुग का संसार है। हे हरि, आप सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन हरि सब इतने लोभी, स्वार्थी हैं कि किसी के पास ईश्वर के ध्यान के लिए समय नहीं होता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं नारायण, आपने इस जीवन में हमें ये सुखद पल बख्शे। हे प्रभु, हम अपने समस्त पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हुए सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि हमें प्रेम भक्ति दे प्रभु, हमें भक्ति का दान दे प्रभु। हम हर वक्त हर पल तेरा गुणगान कर सके प्रभु। इसके अलावा हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। पेट दिया है तूने तो रोटी भी तू ही देगा, क्यों चिंता करें हम रोटी की? हे नारायण, कृपा करना, हमारे मन को शुद्ध बनाना। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं, तो नारायण इन सब अशुद्धता को दूर कर हमारे हृदय में शुद्धता दीजिए प्रभु।
अशुद्धता जब दूर होगी तभी तो हमारा हृदय शुद्ध हो पाएगा। मन निर्विकारी निर्वासनामय बनेगा तभी शुद्ध हो पाएगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम होगा तभी तो ज्ञान का विकास होगा। हमारे मन में ज्ञान का उदय ही तब हो सकेगा। मन शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम आदि करते हैं, किंतु कई बार ऐसा करने पर भी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता। क्यों नहीं? क्योंकि हम सब उस माया में फंसे हैं। ऐसी माया जिस माया के मोह से कोई नहीं छूटा। एक व्यक्ति को ज्यादा उम्र नहीं थी, 40-45 साल उम्र होगी। सो रहा था अच्छा भला। प्रातः सुबह 4 बजे यमराज ने आकर जगाया। प्रातः यमराज ने आकर जगाया कि उठो, तुम्हारा वक्त हुआ, चलो। वो सोचता है मैंने तो अभी अपने परिवार को कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या किया है, क्या किसी के लिए कुछ जोड़ा है, मैंने कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या नहीं रखा। बड़ा असमंजस में पड़ गया। यमराज जी को कहता है प्रभु मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे क्यों लेने आ गए? यमराज जी कहते हैं पुत्र, हर किसी की आयु निश्चित है, तुम्हारी आयु का आज अंतिम दिन है, सो तुम्हें आज चलना पड़ेगा। और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जितने दिन तक तुमने धरती पर वास करना था वो किया, आज तुम्हारा अंतिम पल है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा था, बड़े विनम्र स्वभाव से कहता है प्रभु सुबह सुबह मैं उठता हूँ ना तो मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, तो क्यों ना दोनों जने एक एक कप चाय पीते हैं, एक एक कप चाय पी के चलते हैं। बड़े प्रेम से चाय बना के लाया, और जो यमराज जी की चाय थी उसमें कुछ नींद का कुछ मिला दिया, नींद की औषधि मिला दी। अब यमराज जी चाय पी के सो गए। जो यमराज जी के हाथ में लिस्ट थी, लिस्ट में उसने देखा सबसे ऊपर मेरा नाम है। जिस व्यक्ति को लेने आए थे सबसे ऊपर उसी व्यक्ति का नाम। उसने क्या किया, अपना नाम वहां से काट कर, उसको पता है कि जब आई है तो जाना तो है, हमारे बस में तो कुछ नहीं, जब तक ईश्वर चाहेंगे तभी तक हम यहाँ सांसें ले सकेंगे। उसने अपना नाम ऊपर से काट कर सबसे अंतिम वाली पंक्ति में लिख दिया, सबसे अंतिम पंक्ति में लिख दिया। अब कुछ समय बाद यमराज जी की आंखें खुली, यमराज की आंखें खुली। यमराज कहते हैं पुत्र, जिसके पास भी हम जाते हैं हमें कोई कुछ कहता है, कोई रोता है, मत ले जाओ, ये है वो है, तूने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तूने तो मुझे आदर स्वरूप चाय तक पिलाई। मैं तेरे ऊपर इतना उपकार करता हूँ, आज लिस्ट में तेरा नाम था पहला, मैं तुझे नहीं, आज मैं नीचे से लिस्ट शुरू करता हूँ, आज मैं नीचे से लिस्ट शुरू करता हूँ। अब उस आदमी ने, लड़के ने अपने सिर पे हाथ मारा, है लो जी, ये तो मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। जो ईश्वर चाहते हैं होता वही है, ईश्वर जो चाहते हैं होता वही है। अब जब यमराज ने अंतिम उस पंक्ति में नाम देखा उसी व्यक्ति का,
फिर ऊपर देखा नाम, तो उस व्यक्ति का नाम कटा हुआ। उसको कहते हैं, वाह बेटा, तूने सोचा यमराज को उल्लू बनाऊंगा। यमराज, तूने क्या सोचा बेटा, ये जो ईश्वर की लिखी है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता। ऊपर का नाम तूने नीचे दे दिया, लेकिन पुत्र अब मुझे नीचे की पंक्ति में से ही सबसे पहले भी तुझे ही लेके जाना है। अब लेके गए, उसके कर्मों का हिसाब हुआ, उसके कर्मों का हिसाब हुआ। कर्मों के हिसाब से उसने आज तक कभी किसी की सेवा नहीं की थी, कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी कोई कथा श्रवण नहीं किया, कभी उसे नहीं पता कि ईश्वर का नाम होता क्या है। क्योंकि कहता था, मैं अपने समस्त कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। उसके कर्मों अनुसार उसे जो भी योनि देनी थी, ईश्वर ने दोबारा से वो योनि प्राप्त हुई उस लड़के को जो 40-45 साल का था। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम जो चाहें वो नहीं, अपितु ईश्वर जो चाहे वो हमें मिले। तो जब ईश्वर हमें देना चाहते हैं सब कुछ, तो हम ईश्वर की कृपा ही क्यों ना माने। हम ये क्यों ना कहें, ईश्वर जैसी तेरी मर्जी, तुझे जो देना है वो दे। हम क्यों मांगे उससे कुछ भी, हम क्यों मांगे उससे कुछ भी, क्योंकि वो हमारा पिता, वही हमारी माता, वही परमेश्वर, वही हमारे बंधु, वही सखा। जब वो सब हैं, तो हम चिंता क्यों करें। हम चिंता करके क्यों ईश्वर के लिए, राधे राधे, ईश्वर की कृपा हम सबको मिलनी है, तो हम चिंता क्यों करें। जबकि हम कहें, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में शक्ति, ना हम में भक्ति, ना हम में साधन, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, तुम्हारे चरणों के हम पुजारी, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हे ईश्वर, हमारे तो माता पिता बंधु सखा सब आप ही हैं, हम किसका आसरा ले प्रभु। आप मालिक हैं हे नारायण, आप कृपालु हैं हे नारायण। हम हृदय से आपके चरणों में हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्या कहना है, क्या बोलना है। हे प्रभु, जब भी कुछ करे तो ये हाथों से जो कर्म हो वो तेरी सेवा में कर्म हो, मुख से कोई वाणी निकले तो वो तेरे भजन के रूप में हो, तेरी कथा के रूप में हो, तेरे सिमरन के रूप में हो। किसी के बारे में सोचे तो ऐसा पवित्र सोचे जहाँ आपकी कृपा प्राप्त हो। जहाँ भी जाए हमेशा सबको सुख मिले प्रभु, किसी को भी हमारे से कोई दुख ना मिले। हे नारायण, किसी को भी हमारी वजह से कोई दुख ना मिले, कृपा कीजिए प्रभु। ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वत्र है। कैसे हैं आप लोग, ठीक है। श्री कृष्ण जी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा ना, तो इसको पता है चली जाएगी, आज मेरी भाग उतरेगी। श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर
जब प्राण कृष्ण दर्शन के लिए छटपटाने लगते हैं, तब मन में जो छटपटाहट होती है, आंखों में जो आंसू होते हैं, तब हमारा मन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हमारा मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां जब कोई हमारे सामने है तब हमें किसी को देखना नहीं होता, लेकिन जब कोई सामने नहीं है ना, कभी किसी का इंतजार करना हो तो हमें हर रूप में वही दिखता है ना। हम जिसका इंतजार करते हैं तो ओहो ये अभी नहीं आया, ऐसी ऐसी व्यथा, ऐसा विरह, ऐसी ऐसी तड़प जब हम में आएगी, तो उस तड़प से हमें हर किसी में हमारे कन्हैया नजर आएंगे, हर किसी में हमारे हरि नजर आएंगे, कन्हैया नजर आएंगे। भागवत के प्रत्येक चरित्र के अंत में उसका गुणार्थ बताया गया है। श्री व्यास जी कहते हैं, कंस और कंस की रानियां, अस्थि और प्राप्ति की बातें तो हमने देख ली, नीति अनीति से किस प्रकार के हथकंडे करके धन कमाने वाला व्यक्ति कंस के समान है। कंस माने बुराई, कंस माने बुराई, अत्याचारी। उसने सबसे लूट खसोट की, उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं जिस पे कर लगा रहा हूँ, क्या वो जो कर देने वाला है, क्या उसके पास इतना है जो वो मुझे कर दे सके। अनीति से धन कमाया उसने, अनीति से धन कमाया तो वो कंस कहलाया, अत्याचार से धन कमाया। लेकिन अगर हम हृदय से, मेहनत से किसी को दुख ना देकर 1 रुपया भी कमाते हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से करोड़ों करोड़ों बन जाता है, बढ़ जाता है। ये बात तो सही, ईश्वर की कृपा से करोड़ों बन जाता है, करोड़ों। बेईमानी नहीं करनी। अगर हम बेईमानी जो व्यक्ति होता है ना, बेईमानी से कमाया हुआ धन कुछ दिन का सुख दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं देता, बहुत कुछ बीमारियां लगा देता, मन की शांति नहीं देता। और हम जब ईमानदारी से काम करेंगे ईश्वर के चरणों में, बिना किसी फल की इच्छा किए, बिना किसी फल की इच्छा किए, और अगर हम अपने मन में ये भाव रखेंगे ना कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करूं, तो ईश्वर कहेंगे इससे तो किसी चीज का लालच है। अगर मैं आपको बात बताती हूँ, आज कलयुग जो है ना, ये पुरातन समय से ऐसी अवस्था चल रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मेरे मन में विरह उठती थी। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं कथा किसे सुनाऊं, मैं जन जन को जाके कहता था कि कथा में आइए। आजकल की भी बात देखिए, हर घर में हम जाके कहते हैं कि श्री भागवत कथा चल रही है। आज जहाँ नाच गाना होता है, जहाँ खाने होते हैं हर तरीके के, वहाँ लोग सज धज के पहुंच जाते हैं। जहाँ नाच गाने और इस तरीके के नाच गाने जिसका कोई मतलब नहीं है, और जो सचमुच जहाँ से हमारा कल्याण होता है, उस कथा को सुन के कोई राजी नहीं। सुनाने वाले और सुनने वाले को लोग समझते हैं ये मूर्ख है। वो एक जनानी है तो इतनी परेशान है, उसका आदमी नहीं है, परमात्मा ने खूब दे रखा धन दौलत भी जी। मैं कहती हूँ तो शरीर से परेशान था, 1 घंटा वो सुन ले, क्या है ये तेरे साथ तो जाएगा ना, सब यहीं छोड़ के जाएगी, बुराई तो ले जाएगी। हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अरे काल छोड़ना, आज 2 रोटी तो खानी है, हम क्यों सर दर्द देना, हटो सब कुछ बेटा भगवान का पास। बात सुखदेव जी कहते हैं तो मैं नहीं हो जी, बिल्कुल, हरि जिनको बुलाएंगे वही आएंगे, ये कृपा नारायण जिन पर करेंगे, ये भी हमें सद कर्मों से ये फल मिलते हैं।
हर कोई इतना सदकर्मों वाला नहीं जितने हम सब आज ईश्वर की कृपा से बैठे हैं यहाँ। ईश्वर की कृपा होती है, हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं जो आज श्री सुखदेव जी हमें ये कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं जन जन तक जाके कहता था, आओ मेरे भाई, आओ मेरी बहनों, आओ बंधुओं, मैं आपको कृष्ण लीलाएं सुनाता हूँ, मैं आपको कृष्ण कथाएं सुनाता हूँ। कोई आया कोई नहीं आया। किसी दिन सुखदेव जी रोते थे और लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं पेड़ों से लिपट के उन्हें कथा सुनाता था। मैं उन पत्तों को कथा सुनाता था कि मेरे कृष्ण क्या क्या करते हैं, मेरे कन्हैया की लीलाएं। मैं उन कथाओं को, मैं पेड़ों को, उन पंछियों को, श्री सुखदेव जी कहते हैं जो प्राण दिए हैं ना, जो प्राण दिए हैं, हम सब में संचार किए हैं, वो प्राणी अभिमानी, लेकिन पेड़ के पत्ते हिलते तक नहीं थे। ऐसा लगता था जब मैं कथा सुनाता हूँ कि पवन भी वहां आके बैठ गई जो कृष्ण कथा सुनना चाहती। पंछी शांत हो जाते थे उस कथा को सुनने के लिए। और जिस जिस पत्ते ने भी ये कथा सुनी, सुखदेव जी कहते हैं, उन पत्तों को भी मुक्ति मिली। उन पत्तों, पत्ते देखिए, पेड़ के पत्ते, उन पेड़ों का भी उद्धार हुआ जिन्होंने श्री कृष्ण कथाओं को सुना, श्री कृष्ण कथाओं को सुना। और आज कलयुग में कैसे जन है, ईश्वर जैसी आपकी लीला आप जाने। आपकी लीला को कौन जान सकता है प्रभु। जब से लोगों ने धन को ही सुखों का आधार माना है, तब से पाप बढ़ गया। क्या कहते हैं व्यास जी, जब से हमने धन को अपना सुख, कि मैं, मेरे पास धन है तो मैं सुखी हूँ। देखिए आज क्या लिखा है, सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता। देखिए, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, लेकिन सुख, आनंद जो हमें मिलता है वो कथा का जो आनंद मिलता है, कथा और धर्म, जो धर्म, जो हमें सबको कर्म करने हैं, सबको कर्म हमें करना है। अगर पुत्री पुत्र के रूप में है तो पढ़ना लिखना है, बड़े हो गए तो शादी विवाह निभानी है। अपने शादी विवाह के बाद एक परिवार में दो परिवार हो गए, दोनों परिवार की सेवा करनी है। ऐसा नहीं है कि लड़की का ससुराल है तो लड़की का ही फर्ज बनता है, नहीं। अगर लड़के का ससुराल है तो वही आदर सम्मान लड़के का भी कर्तव्य है उस माँ बाप को देने का, और लड़की का भी कर्तव्य है कि मैं भी अपने सास ससुर को अपने वही माता पिता माने। ये धर्म है। हम हर घट में हरि को माने, ये धर्म है। हम किसी को दुख ना दे, ये धर्म है। अगर कोई सचमुच दुखी है, हम कितना पार्टियां कर ले, बड़ी बड़ी हम होटलों में पार्टियां कर ले, लेकिन हमने कभी किसी दुखी के आंसू नहीं पोंछे, तो क्या फायदा उस पार्टी से। बस वो लोग तो अपना पैसा से मतलब से इन चीजों जब से क्या कहती है भागवत, श्री भागवत, जब से लोगों ने धन को ही सुखों का आधार माना है, तभी से पाप इस जग में बढ़ गया। पाप बढ़ता जा रहा है। लोग सोचते हैं इधर से भी धन खींच, उधर से भी धन खींच, बस मेरी जेब भरी होनी चाहिए। नहीं, हमें जेब किससे भरनी है? अपने शुभ कर्मों से। शुभ हम ऐसा संकल्प करें। श्री भागवत कहती है कि अगर आपने भागवत पढ़कर भी अपने मन को निर्मल या कोई शुभ संकल्प नहीं किया, आपको भागवत पढ़ने या सुनने से कोई लाभ नहीं होगा।
श्री भागवत कहती है कंस बढ़ते ही जा रहे हैं अब, अर्थात पाप बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात पाप बढ़ते जा रहे हैं। पैसा चाहे कुछ सुख देवे किंतु शांति नहीं दे सकता। क्या हम पैसे से बिस्तर पे सो सकते हैं? पैसे से हमें नींद आ जाएगी? नहीं आएगी ना। और जब हम थके हुए होंगे काम करके, तो मजदूर देखिए थका हुआ पत्थरों पर भी सो जाता है। और बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े गद्दे, कॉर्फॉर्म के गद्दे, ना जाने कौन कौन से गद्दों पर भी किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि पैसा की हाय लगी रहती है। पैसा हाय, पैसा वो हाय, भागवत पैसा। भागवत में कहते हैं कि एक आदमी तो मेरा अन्नदान कराया। एक के पास खूब पैसा था तो वो सोना दान कराया, मेरा सोना दान कराया। जब वो मरा तो उसको तो दाल रोटी सब कुछ मिली, उसको सोना की रोटी ला कर रख दिया। तो बोले भाई इनको ये मेरा खाई यही बात है। खाई जाए। आपने महाभारत में कर्ण को सुना है? तब उसने बोला कि अब तू दोबारा जा और अन्नदान करके आएगा ना, जब तेरे को अन्न मिलेगा। फिर वो दोबारा आया। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। महाभारत के कर्ण को हम सब जानते हैं ना। कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ, कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। जब उसका अंतिम समय आया, उसने अपने शरीर पे जो कवच था, जो उसकी सुरक्षा के लिए कवच था, वो कवच तक उसने दान दे दिया था ना, कवच और कुंडल तक। इतना बड़ा दानी जब अंतिम समय आया, अंतिम तीर लगा अर्जुन का, जब आत्मा गई वैकुंठ में, स्वर्ग मिला उसे भोजन। जब भोजन का वक्त आया तो जितनों ने धर्म किए, कर्म किए, चाहे हम कुछ भी दान करें, हमेशा हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान से हमारे धन की शुद्धि होती है। जो भी हम कमाते हैं वो शुद्ध होता है। हम इसीलिए कहा जाता है, 10 वक्त कहा जाता है। किसी की इच्छा कितनी भी हो, कोई 100 रुपए कमाता है तो उसमें से कोशिश करें कि हम 10 रुपए कम से कम कहीं ना कहीं दान अवश्य करें। ये हर किसी में, हम में भी ये भावना होनी चाहिए। अगर हमें 50 रुपए मिले हैं तो हम, अगर हमारा ईश्वर ने हमें इतना दिए हैं, रोटी के लिए है, तो हम क्यों ना वो सारा ही दान दे दें, बाकी आगे ईश्वर करने वाले हैं। जब कर्ण पहुंचे, कर्ण ने देखा कि सबके लिए भोजन का वक्त है, थाली सजा सजा के लाई जा रही है, ढकी हुई है। सेवक कर्ण के आगे भी थाली लेकर आए, सबने खाना शुरू किया। कर्ण के सामने जो थाली रखी थी, प्रणाम किया थाली को, हे ईश्वर आपने हमें दिया है, हे ईश्वर सबको दीजिए। आज पहला दिन था और जो स्वर्ग में जाएगा वहां के इंद्र है, इंद्र सबसे बड़े वहां के। तो भोजन का जब कपड़ा हटाया तो उसमें हीरे जवाहरात, थाली में हीरे जवाहरात। अब कर्ण को भूख लगे कि मैं क्या करूं। कर्ण ने उस थाल को प्रणाम किया और ढक दिया वापस, और उठ के इंद्रदेव के पास गए। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। इंद्रदेव के पास गए। इंद्र, मेरा आज यहाँ प्रथम दिवस है, तो क्या इस तरीके से तुम किसी का सेवा सत्कार करते हो? भोजन में क्या तुम मुझे ये दोगे, हीरे जवाहरात? इंद्र कहते हैं, कर्ण तुझसे बड़ा धरती पर कोई दानी नहीं हुआ, तुझसे बड़ा धरती पर कोई दानी नहीं हुआ। तो कर्ण कहते हैं, जब आप इस तरीके की बात कह रहे हैं तो फिर भी आपने मुझे भोजन क्यों नहीं दिया? तो इंद्र कहते हैं, कर्ण तूने आज तक किसी को भोजन दिया ही नहीं।
आज तक तूने अन्न का दान तो दिया ही नहीं। तू राजा महाराजाओं के बीच में रहा, सोना दिया, महल दिया, ये दिया। आज तक तेरे जितने बड़े गए, जिनको हम पितृदेव कहते हैं, ये कथा मैंने पहले भी सुनाई थी, श्राद्ध के दिनों में सुनाई थी मैंने ये कथा। आज तक तूने अपने बड़ों को, जो पितृ रूप धारण कर लेते हैं, क्या तूने कभी उन्हें भोजन कराया? कभी उन्हें भोजन कराया? तो कर्ण कहते हैं, इंद्रदेव ऐसा तो कभी मुझे मालूम भी नहीं था कि पितृदेव होते हैं या ब्राह्मणों को भोजन कराना है, किनको कराना है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अब इसकी युक्ति बताइए क्या है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं दुर्योधन के संग में था तो बुराई मेरे संग थी, वहां अच्छाई मुझे कभी नजर ही नहीं आई। अच्छाई कभी, क्योंकि वो एक दोस्ती निभाने के लिए दुर्योधन के संग थे, तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे एक मौका दीजिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जब ये बात हुई, उन दिनों श्राद्ध चल रहे थे, उन दिनों। तो इंद्र ने कहा, जरूरी नहीं है कि आप भोजन के लिए ब्राह्मणों को खिलाएं तो वो श्राद्ध हो, जरूरी नहीं है। आप किसी भी वक्त ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मणों को आप भोजन कराइए, दीन दुखियों को भोजन कराइए, किसी को भी भोजन कराइए। ना केवल ब्राह्मण, अपितु जिसे जरूरत है, आप हर किसी की मदद कीजिए। तन से, धन से, मन से। तन से हम सेवा कर सकते हैं, धन से हम उन्हें कुछ ला के दे सकते हैं, या धन की जरूरत है धन। और अगर वहां तन और मन तो हुआ, तन और धन तो हुआ, और मन ना हुआ तो भी वो सेवा शून्य मानी जाएगी, क्योंकि हमने मन से तो किया ही नहीं। इसलिए कहा जाता है, जो भी हम शुभ संकल्प, शुभ कार्य करें, तन मन धन से करें, तन मन धन से करें। और तब कर्ण को धरती लोक पर भेजा गया। उन्होंने समस्त जनों को भोजन कराया, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी लोग हो, हर तरीके के लोगों को भोजन कराया। तब जब वापस इंद्रलोक में गए, वैकुंठ में गए, तब वहां उनके समक्ष जो थाली आई, उसमें भोजन था। तो आज जो हम यहाँ पे देंगे, वही हमें मिलना है, वही हमें मिलना है। तो हम क्यों ना अच्छा करें, मिलने की हम इच्छा क्यों करें कि हमें क्या मिलेगा। हमने कुछ नहीं देखा। आज जो हमें सुख मिलेगा, हमारे कर्मों से मिलेगा। आज जो दुख मिलेगा, वो भी हमें हमारे कर्मों से ही मिलेगा। वो 2-2:30 बजे एक भागवत आती है मथुरा वृंदावन से। जी। तो उसमें यही सुनाता है कि जैसा कर्म करोगे ना, वैसे ही फल पाओगे। जैसा कर्म जैसे तुम वैसा दान फल। करोगे ना, तो कहते हैं ना 13 कर दी, जी। तो 13 महीना में जाके पहुंचते हैं। तो वो दान पुण्य तुम्हारे को 1-1 महीना के लिए मानते हो। जी जी जी, तो बिल्कुल दान पुण्य बहुत जरूरी है करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2-2:30 बजे सुनती हूँ अभी घर की। इसीलिए कहा जाता है, बहुत ज्ञान मिलता है इससे। जी, ना हो कामना फल की, किए जाकर कामना फल की ना हो, सिर्फ हम शुभ कर्म किए जाएं। ना हो कामना फल की, किए जाकर ना हो कामना फल की, किए जाकर किसी माई सेवक का, किसी माई सेवक का
50,000 देने हैं, तूने मुझे 50,000 देने हैं, मैं 500 चढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं प्रभु, तूने मुझे जो भी दिया मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। जो तूने दिया वो सब उसके चरणों में रख लीजिए, सब उसके चरणों में रख देना चाहिए हम सबको। चाहे 1 आए या लाख आए या करोड़ आए, वो सब देने वाला वही है, सब देने वाला वही है। प्रभु से हमें तो है प्यार ही करना, ना सोना है करना, ना व्यापार करना, निष्काम भाव से ही, निष्काम भाव से ही उठे हर कदम, ना हो कामना फल की जागरम, ना हो कामना फल की जागरम। श्री व्यास जी कहते हैं कि जो भी आपको करना है जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी आने वाले समय का, आने वाले पल का कुछ नहीं पता। श्री व्यास जी कहते हैं सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जपाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जपाने वाले आ गए, राधे 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 गाने वाले आ गए, राधे 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 गाने वाले आ गए, सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए। मंदिर में हम घंटियां बहुत बजाते हैं ना, लेकिन मन में जो घंटी बजती है वो कोई सुनता ही नहीं। वो ईश्वर बैठे हैं अंदर आसन पर, हम नहीं देखते। मंदिर की घंटियां रोज बजाए, मंदिर की घंटियां रोज बजाए, सुबह बजाए, शाम बजाए, सुबह बजाए, शाम बजाए। अब अंतर की घंटी बजाने वाले आ गए, अंतर की घंटी बजाने वाले आ गए, राधे 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 गाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जपाने वाले आ गए, सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो, जगाने वाले आ गए। हाथों की माला पहुंचे, हाथों में माला फेरते हैं और ध्यान चल रहा है। माला राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार। ये हरी ना, वो मैंने तो आपको पैसे दिए थे, राम राम 4 ओ हो गए थे, फिर भूल गई। राम राम 1 राम राम, ए इधर आइयो, क्या कह रही थी? राम राम 1 राम राम 2 राम राम, ना ना ना, वो वाली, वो पीली साड़ी वाली क्या कह रही थी? मेरे बारे में कह रही थी। कहाँ राम राम है? क्या है राम राम? जब भगवान का नाम ले, ए मिंटू, पैसा दे के जा मेरा, पैसा दे, पैसा। राम राम है, राम राम तो कहाँ है? यहाँ नहीं है ये। और वो जो है वो मुख से अगर बोल रहे हैं, उसमें मन का भाव ही नहीं, तो क्या फायदा? मेरे पास कोई माला नहीं है, लेकिन हम हृदय से, नम्रता से अगर किसी को दो बोल भी प्रेम से बोलते हैं, तो वो राम नाम ही तो हुआ, राम नाम ही तो हुआ। क्या जरूरत है मुझे 108 बार वो करने की? और अगर हृदय से मैं बैठती हूँ, राम नाम अति पवित्र नाम है, कृष्ण का नाम है, अगर सचमुच माला जपनी है तो मैं हृदय से सब कुछ छोड़ के बैठूं, तब मैं माला जपूं। देखिए वो जपना क्या होगा। हाथों की माला पहुंचे
गीता का ज्ञान सुनाने वाले आ गए, गीता का ज्ञान सुनाने वाले आ गए, राधे 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 गाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के बाद पास वापस चली गई। कंस का जब उद्धार हुआ तो दोनों पत्नियां अपने पिता के पास, और उन दोनों अस्थि अस्थि और प्राप्ति, दो पत्नियां थी कंस की। दोनों का पिता था जरासंध। कौन था? जरासंध। जरासंध। अब जो कथा आती है, श्री भागवत हमें बताती है, अब जो कथा आएगी वो जरासंध के आक्रमण की कथा। अब जब जिस व्यक्ति ने जमाई को मार दिया और वही उसके राज में अब राजा बना बैठा है, तो पिता तो दुखी होगा। पिता, अब वो जरासंध मथुरा पर आक्रमण की तैयारी में है, मथुरा पर आक्रमण की तैयारी में है। श्री भागवत क्या कहती हैं? जरासंध का काल होता है अंतिम समय। क्या होता है? श्री भागवत बताती हैं, 50 वर्ष की आयु के पश्चात जरासंध काल मथुरा नगरी, ये जो हमारा शरीर है ना, इसे मथुरा नगरी बोला गया है। गोकुल क्यों नहीं बोला गया? गोकुल में प्रेम ही प्रेम है, और मथुरा में ईर्ष्या भी थी, द्वेष भी था, अत्याचार भी था, जो हम सब में है ना? हम सब में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बुराई करना, लोभ, लालच, उसको देख के है नी, उसने तो गाड़ी ले ली और हम अपने उसको कहे हैं जी अभी हमारी छोटी गाड़ी है, पड़ोसियों ने बड़ी ले ली, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए। और ये नहीं पता बेचारा पति कैसे कमा के लाएगा, चोरी चकारी करेगा, कहाँ डाका डालेगा। जो भी हमें मिला है वो हम संतोष में अगर मान जाएं कि हमें एक, आज हमारे पास गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ? क्या गाड़ी के बिना ये ईश्वर ने इतने अच्छे पैर दिए, हम उसका धन्यवाद करें, हम उनको देखें जिसके पास पैर नहीं है, वो कितने दुखी हैं। हम हमेशा अपने नीचे देखें, ऊपर देख के ना चले। ऊपर देख के चलेंगे तो धड़ाम से गिरेंगे, और नीचे देख के चलेंगे तो धरती पर चलेंगे। चलते हुए भी ध्यान रहेगा कि हम धरती पर ही हैं। निगाह नीचे रखें, निगाह सदैव नम्रता से रखें। नमन, वंदन और चंदन। वंदन माने सबको नम्रता से नमस्कार करना, वंदन करना, वंदन। और चंदन, चंदन क्या होता है? चंदन जो हम अपने मस्तक पर, ईश्वर के मस्तक पर लगाते हैं। चंदन और वंदन हमें शांति देता है, शीलता देता है। चंदन ठंडा होता है ना, शीलता, और वही शीलपन जब हम किसी को वंदन करते हैं तो उनके प्रेम से जो आशीर्वाद मिलता है वो बहुत फलदायक होता है। हमेशा हम कभी ये ना सोचे कि हम किसी वृद्धा या किसी ऐसी व्यक्ति का आशीर्वाद ना लें जो कोई गरीब हो, नहीं। आशीर्वाद हमेशा आशीर्वाद होता है। हम जितना हो सके सबको नमन करके, वंदन करके आशीर्वाद लें, सबसे बड़ी संपत्ति है।
सबसे। ये जो धन पैसा मकान गाड़ियां, ये तो संपत्ति छूट जाएगी, लेकिन जो आशीर्वाद होता है वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, कभी साथ नहीं छोड़ता। जो हम कर्म करेंगे ना वो हमेशा हमारे पास लौट के आते हैं। हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा लौट के आएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा लौट के आएगा। दो भाई थे, दो भाई। बड़ा भाई व्यापार करता था, छोटा भाई बड़ा अच्छा पढ़ाई में था। बड़ा भाई सोचता था इसको मैं कुछ बनाऊंगा, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनेगा तो मेरे साथ व्यापार में रहेगा, लेकिन पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पैरों पर खड़ा हो जाए। बड़ा भाई शादीशुदा था, शादीशुदा था। छोटा भाई पढ़ता था। बड़े भाई और भाभी की कोई संतान नहीं थी, प्रेम करते थे छोटे भाई से, भाभी भी भाई भी। एक बार छोटा भाई अत्यंत बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा, कितने डॉक्टर्स को दिखाया, कितने वैद्य को दिखाया, आराम नहीं आया। जितना धन उसने व्यापार में कमाया था ना, वो सब धन उसने उसकी बीमारी में लगा दिया। अब कुछ धन होता है जो पत्नी घर में रखती है कि किसी कष्ट के समय अगर ये धन प्रयोग हो सके, किसी भी रूप से दो पैसा रोका जाए। तो पत्नी अपने पति को कहती है, स्वामी सब कुछ हमारा लग गया, अब अगर जो मेरे पास रखा है ना, या तुम्हारी अगर ये दुकान भी बिक गई तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। क्यों अब इसके पीछे पड़े हो, डालो इसको किसी सरकारी जगह पर। कर्म देखिए कि डालो। अब भाई परेशान कि मैं भाई को ऐसे कैसे करूं, और पत्नी की बात पति को सही लगी कि हम कहाँ लगाएं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। पत्नी कहती है ये समझ लो जितने इसके हिस्से का था ना हमने इसका लगा दिया, अब जो दुकान है और हमारे पास जो घर है ये हमारा हिस्सा है, मैं अपने हिस्से में से अब इसके लिए कुछ नहीं लगा सकती। अब पति परेशान, 2 दिन 4 दिन हो गए, वो बेचारा कराता रहता चारपाई पे पड़ा हुआ। पत्नी ने कहा वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी से ना बात करके इसको जहर दे देते हैं, इसको जहर दे देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी उस लड़के की बात मान के, बड़े भाई की और उसकी पत्नी की बात मान के, जहर की औषधि बना के दूध में मिला के उस बालक को पिला दी, और वो बालक हरि को प्राप्त हुआ। किसी को गांव में कानो कान खबर नहीं हुई, कानो कान खबर नहीं हुई कि छोटा भाई, सबको लगा बीमार था तो चला गया। अब उसके मरने के पश्चात जो भाभी थी वो गर्भवती हुई, भाभी गर्भवती हुई, बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। पाप है नहीं। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब वो बड़ा हुआ, 12-13 वर्ष का हुआ, तो स्कूल में एक बार चक्कर खा के गिर गया, चक्कर खा के गिर गया। घर लेकर आए, बड़ा इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, कोई आराम नहीं आया। इलाज कराते रहे, इलाज कराते सही हो जाता, धीरे धीरे बड़ा होता रहा, उसका विवाह भी हो गया, पुत्र का विवाह भी हो गया। पत्नी बड़ी सुशील आई। अब की बार जो बीमार पड़ा तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब तो सब कुछ बिक गया, लेकिन पुत्र की बीमारी सही नहीं हो रही कि क्या करें। बड़ा भाई सिर पे हाथ रख के बैठा, हे भगवान रक्षा करो, मेरा तो एक ही पुत्र है। तो जो पुत्र चारपाई पे लेटा था ना, उसके मुख से आवाज निकली, भाई भाई तूने जैसा किया था ना तेरा हो गया, तूने मेरा हिस्सा लगाया था, आज तेरा हिस्सा भी लग गया। तो वो इधर उधर देखने लगा, उसे लगा मेरे भाई की आवाज कहाँ से आ रही है।
तो उस बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा कि ये जो मैं बन के आया हूँ ना पुत्र, ये मैं तेरा भाई हूँ, जिसको तुम दोनों ने जहर पिला दिया, जहर पिलाया। आज मैं वही कष्ट तुझे देने आया हूँ कि वहां जहां हमारे माता पिता थे उनको कितना कष्ट हुआ कि बड़े भाई और भाभी ने मुझे जहर दे दिया। अब पिता भी रोए, माता भी रोए। पिता कहे, पुत्र हम माफी मांगते हैं, लेकिन ये जो तेरी पत्नी है, अभी तो तेरा विवाह हुआ है, इस पत्नी का क्या होगा? कहते हैं इसको भी यही सजा मिलेगी। क्यों सजा मिलेगी? क्योंकि वो जो वैद था ना, ये आज ये वो मेरी पत्नी के रूप में है। जो ये जिंदगी भर दुखी रहेगा, ये वो वैद है, जिस वैद ने मुझे औषधि बना के दी थी। कर्मों का फल अगर इस कर्म में ना मिले तो अगले कर्म में वो लौट के जरूर आएगा। तो क्यों ना हम अच्छे ही कर्म करें? क्यों ना हम अगर कोई बीमार है, ईश्वर ने सबका समय निश्चित किया है। जब तक वो बीमार है तो डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर साक्षात भगवान का रूप होते हैं, तो हम वक्त से डॉक्टर के पास जाएं। जब डॉक्टर कुछ कहते हैं, अंतिम सांस तक हमारा कर्तव्य है कि जहाँ पे भी अगर कोई बीमार है उसको इलाज मिल सके तो वो इलाज मिले। ना केवल अपने परिवार का, अपितु हर जन कोई बीमार है तो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करने का। अगर हम नहीं जा सकते किसी परिवार में, हम किसी भी तरीके से मदद कर सके तो हम जरूर करें, है ना कर्तव्य। अगर किसी के हाथ नहीं है तो हम क्यों ना उसके हाथ बनने की कोशिश करें। पैर नहीं है, हम उसके पैर बनने की कोशिश करें। किसी की आंखें नहीं है, हम उसकी आंखें बनने की कोशिश करें। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्यों नहीं कर सकते? श्री भागवत हमें यही तो बताती है कि कन्हैया जब सगुण रूप में पैदा हुए हैं तो ग्वाला बन के गैया भी चराई। एक छोटा बालक नारायण, एक छोटा बालक बन के दूध भी पिया और माँ की मार भी खाई, प्यार भी मिला। गोपियों की मटकी भी तोड़ी। क्या कोई आम जन किसी की मटकी पे कंकड़ मार सकता है? नहीं। लेकिन नारायण, क्योंकि प्रेम भक्ति है, तो वही प्रेम क्यों ना हम सब में आ जाए। कोई हमें कुछ भी कहे, हम फिर भी हाथ जोड़े, क्योंकि वो जवाब देने वाला है। हम क्यों अपना मुंह खराब करें किसी को जवाब देकर। अब जो कथा आएगी वो कल जो हम कथा श्रवण करेंगे, जरासंध के आक्रमण की कथा, जिसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। बोल श्री भागवत भगवान की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दिखाने वाला, ये सुख
देवों की जय, समस्त माताओं की जय। हे श्री ठाकुर जी महाराज, हम सब हृदय से आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे इस जीवन में ये पावन अवसर आज का जो आपने बख्शा, हे प्रभु आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हे नारायण। सदैव हम सब पर कृपा यूं ही बनाए रखें। हम सब की जीवन डोर, परिवार की डोर, सब सदस्यों की डोर प्रभु हम आपके चरणों में देते हैं। आप ही संभाले प्रभु, आप ही संभाले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको हृदय से प्रणाम। आपको सबको प्रणाम। कौन है बोला? प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। वो गया क्या राज? गुरुजी मुझे मालूम नहीं।